आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन मुझे बुद्ध जयंती मनाने का जो अवसर मिला है, इस अवसर पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। साथ ही इस बुद्ध जयंती के अवसर पर हम समस्त देशवासियों को, प्रदेश और क्षेत्रवासियों को तहे दिल से नमो बुद्धा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साथियों, एक बड़ा अफसोस का विषय है कि आज विश्व में 195 मुल्क हैं, जिनमें कम से कम 1/3 से ज़्यादा मुल्कों में बुद्धिज्म छाया हुआ है। वैज्ञानिक सोच के लोग हैं और वैज्ञानिक सोच ही बुद्धिज्म की सोच है। लेकिन जिस मुल्क में भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए, उस मुल्क में उनको मानने वाले, उनके धम्म को मानने वाले, जिनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज से 20 और 25 साल पहले कोई बुद्ध का नाम लेने वाला नहीं था। लेकिन आज हमारे कुछ समाज सुधारक, कुछ नई नई बेटियां कथावाचक और कथावाचिकाएं, नए नए शास्त्री जो कथावाचक हुए, जिन्होंने बुद्ध के इतिहास को हर जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया है, मैं उन्हें तहे दिल से साधुवाद देता हूँ, उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही बुद्धिज्म के बारे में कितनी चर्चा की जाए, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि इस पूरे भूमंडल पर कोई पैदा हुआ है तो बुद्ध के बराबर आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ है। दूसरे नंबर पे कोई पैदा हुआ है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले आदि आदि जैसे महान पुरुषों के मुकाबले इस पूरे भूमंडल पर कोई व्यक्ति इतना महान पैदा नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति ने अपने 6 प्रकार के ऋतुओं के महलों को छोड़ा हो, आदि दुनिया का राजपाट छोड़ा हो और उस ज्ञान के लिए वो जंगलों में, कांटों में, जंगलों में घूमा हो, भटका हो, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिसके अज्ञानतावश व्यक्ति सारी जिंदगी कष्ट और संकट झेलता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समूचा महल छोड़ा, राजपाट छोड़ा, परिवार छोड़ा, खुद का बेटा छोड़ा, पत्नी छोड़ी। हम ऐसे महामानव को कितनी बार प्रणाम करें, बहुत कम है। कोई महानतम से महानतम व्यक्ति आज दिन तक उनकी कोई बराबरी नहीं कर पाया है। लेकिन भारतवर्ष में कुछ चालाक किस्म के लोग थे जो अपना आधिपत्य, अपना शासन जमाना चाहते थे, तो सबसे पहले उन्होंने बुद्ध का साहित्य खत्म किया, उसके बाद बौद्धों के उत्सव खत्म किए, बौद्धों के त्योहार खत्म किए और हमारे ही पुरखों को मार करके, हमें अज्ञानता का पाठ पढ़ा करके पुरखों की मृत्यु का जश्न मनाते मनाते आज हम बूढ़े हो गए। लेकिन 2000 सदी जैसे शुरू होती है तो बुद्ध की सदी शुरू हो जाती है और सदी आज शुरू होते होते यहाँ तक आ गई है कि मैं बड़े फक्र और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 15 साल तब लगेंगे जब भारतवर्ष का बच्चा 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 बुद्धमय होगा, बुद्ध के रंग में रंगा होगा। और मैं एक संकेत और दे दूं, हमारे शोषित, वंचित, उपेक्षित, मजलूम, SC ST OBC के लोगों, मजहब कोई भी हो, फर्क इससे नहीं पड़ता, लेकिन जिस मजहब में इंसानियत नहीं है वो कभी मजहब नहीं हो सकता। भगवान गौतम बुद्ध का धर्म नहीं है, धम्म है, और धम्म का अर्थ होता है मार्ग। इंसान को इंसानियत से जीवन जीने की कला सिखाने का नाम धम्म है। और ये 4 चीजें हैं, धम्म,
भाषा, संस्कृति और कौम, यही चीज़ें चारों तब आगे बढ़ती हैं जब इस धर्म के मानने वाले मुखिया, जो सबसे बड़ा राजनेता हो या राजा हो। राजा जिस धर्म को आगे बढ़ाता है वही धर्म आगे बढ़ जाता है, और राजा जिस धर्म की अवहेलना करता है वो धर्म पिछड़ जाता है। इसलिए मेरा समाज के लोगों से कहना है कि बुद्ध, मेरा ये दावा है कि जब आपकी पहचान, आपका सम्मान, आपकी कौम, आपका इज्म तब सम्मानित होगा जब समूचे समाज के लोग बुद्ध धर्म में लग जाएंगे, भारत बौद्धमय हो जाएगा। उसी समय से आपकी पहचान होना शुरू हो जाएगा, आपका सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि बुद्धिज्म कोई छोटा मोटा इज्म नहीं है। श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, चाइना, जापान, वियतनाम, यहाँ तक कि कनाडा जैसे देश में, कनाडा जैसे राष्ट्र में 2500 बौद्ध विहार बना हुआ है। और जहाँ से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा प्राप्त की थी, कोलंबिया विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रह चुके बराक ओबामा, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति लगवाई। और बाबा साहब की मूर्ति से एक बहुत बड़ी मूर्ति परम पूज्य भगवान बुद्ध की लगवाई, क्योंकि बाबा साहब ने दुनिया के धर्मों का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे थे कि समता, समानता, भाईचारा